हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। 120 क्वेश्चन की श्रृंखला है। वही प्रश्न यहाँ सम्मिलित किए जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं और आपको देखेंगे तो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आलतू फालतू के क्वेश्चन हमने नहीं रखे हैं, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए ये देखना। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर नोट्स चैनल को। वो ओपन ग्रुप है, वहाँ ढेर सारे बुद्धिजीवी मित्र हमारे जुड़े हुए हैं और वो लगातार आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारियां उनकी हैं, तो तुरंत क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। डिस्कशन से आपके क्वेश्चंस मजबूत होते हैं। केवल वहाँ गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जैसे मैसेज नहीं करने, आप अपने क्वेश्चंस नोट्स शेयर कर सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम नज़र डालते हैं इस क्वेश्चन पे। इन द प्रोग्रेस ऑफ द रेटिना प्रोसेस, तो इसका तो यहाँ कबूतर की रेटिना में होता है तो रॉड्स कोन्स इक्वली होते हैं, मोर रॉड्स देन कोन्स होते हैं, मोर कोन्स देन रॉड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है कि मोर कोन्स देन रॉड्स। चूंकि कोन्स और रॉड्स दो संरचनाएं होती हैं, ये कोन्स होते हैं, इस तरीके से रॉड्स होती हैं। रॉड्स जो होती हैं रात्रि में काम करती हैं, रात्रिचर जीवों में ज़्यादा विकसित होती हैं, और जो कोन्स होते हैं दिनचर में। तो मोर कोन्स होंगे और देन रॉड्स की अपेक्षा कोन्स ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन, तो वो हमें एस्केरिस में दिखाई देती है। कहाँ दिखाती है? एस्केरिस में। एस्केरिस में एक जो मेल होता है उसका ये वाला सिरा इस तरह से मुड़ा रहता है, छोटा होता है, और यहाँ दो पीनियल सीटी पाई जाती है। यहाँ इस तरह से दो पीनियल सीटी पाई जाती है, जबकि फीमेल क्या होती है? सीधी होती है और मेल की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती है। इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिनोसिटिक होती है। इनका जो एक्सक्रीटरी तंत्र होता है वो एच प्रकार का होता है, ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंटेटा। इनमें से सिलेंटेटा को कौन बिलोंग नहीं करता? सी पेन, सी फीदर, सी कुकुम्बर, सी फैन। तो इसका सही ऑप्शन है सी कुकुम्बर बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ एलिफेंटेसिस डिजीज क्यूलेक्स मॉस्किटो, बिल्कुल सही है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये मलेरिया के लिए है। इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो सही है। नैनाफेबक, तो ऑप्शन ये सही होगा बिल्कुल। देखिए, चारों ऑप्शन वैसे क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर चारों ऑप्शन ना पढ़ें तो एक ही हाथ में लगा के आप आगे बढ़ लेंगे, खत्म बवाल। मगर उसने यहाँ एक शब्द इन्फेक्टेड जोड़ के इसको ज़्यादा प्रभावी बना दिया, तो इस तरह क्वेश्चन गलत करके आते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसर्न विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिटकर एंड स्ट्रैकलैंड जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित हैं। तो ये हमें क्वेश्चंस कंफर्म नहीं है, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। तो ये संबंधित है मोनेरा से। मोनेरा में बैक्टीरिया रखे गए हैं और इसके साथ साथ प्रोटोजोन्स रखे गए हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्टम रखे गए, फंजाई और इसमें प्लांट्स रखे गए। यहाँ मतलब प्रोटोजोन्स का मतलब यहाँ नहीं था, हमारा मतलब प्रोकैरियोट्स था, वो प्रोटोजोन्स निकला, तो यहाँ प्रोकैरियोट्स रखे गए मोनेरा में। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ए में आते हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ डिप्लेंटेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का अवक्षय का प्रमुख कारण है। ऑटोमोबाइल्स नहीं है, बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल नहीं है, एयर कंडीशनर बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें CF से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मुख्य घातक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ये भी खास बात है भारत की कि ये इनको बचाने का प्रोग्राम एसी में ही बनता है, एसी भरे रूमों में ही इसको बचाने का प्रोग्राम बनाया जाता है, इसी पे लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं और फ्रीज का ठंडा पानी पिया जाता है तब भाषण दिए जाते हैं। तो ये हमारे देश के दुर्भाग्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन क्या है, एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ द सी आर कॉल्ड, जानवर जो समुद्र के तल में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेंटिक, लॉटिक, बेंथिक और पेल्जिक। तो वो बोलते हैं बेंथिक, क्या बोलते हैं, बेंथिक। लॉटिक क्या होता है, सजीवी जो होता है, लॉटिक मतलब जो बहते हुए जल में पाए जाते हैं, लेंटिक स्थिर जल में पाए जाते हैं। पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन, पार्थिनोजेनेसिस किस में देखने को मिलती है, मॉथ में, हनी बी में, बटरफ्लाई में, स्पाइडर में। तो ये हनी बी में दिखाई देती है। हनी बी का जो ड्रोन होता है, कौन, ड्रोन, वो हैप्लॉइड होता है और वो कैसा होता है, अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम इनहेंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय, एंजाइम रासायनिक अपक्रिया की दर को के द्वारा बढ़ाते हैं। तो देखिए पीएच में भी हेरफेर करके थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी बढ़ाकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ने का काम करता है। और ये सही ऑप्शन, जो इसका सही ऑप्शन मानेंगे वो होगा सी नंबर, अभिकर्मक से जुड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से सिक्रेटेड होता है, तो पैंक्रियाज से होता है। इसको एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट इज, टाइप्स ऑफ द लिंकेजेस, तो वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। विच पेयर इज द करेक्ट, इनमें कौन सा पेयर करेक्ट है, तो देख लेते हैं भाई कौन सा पेयर इनका करेक्ट है। तो इनका पेयर जो करेक्ट है, माइक्रोलिसाइथल एक डिप्नोई, होमोलिसाइथल एम्फीबिया, मीजोलिसाइथल बर्ड्स। तो इसका सही आंसर है सेंट्रोलिसाइथल, जो है वो एग में पाए जाते हैं, किसमें, इंसेक्ट में। तो ऑप्शन डी सही है। कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लास्ट डिस्क इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय हाइपोब्लास्ट एंड मेसोडर्म, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एंड मेसोडर्म, एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो बाइल जो होती है वो कहाँ से निकलती है, लीवर से, गाल ब्लैडर से, पैंक्रियाज में, इंटेस्टाइन से। तो ऑप्शन सही होगा लीवर, लीवर से बाइल जूस निकलता है और इकट्ठा कहाँ होता है, तो इस तरह की थैली पाई जाती है, ये ऐसे। तो ये तो इसमें जिसको बाइल गाल ब्लैडर बोलते हैं, इसमें एकत्रित होता है। इसमें जब स्टोन आते हैं तो डॉक्टर काट कर निकाल देता है। तो लीवर में बनता है, गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। कभी कभी पूछ देता है ऐसा कौन सा जूस निकलता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वो बाइल जूस होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि बाइल जूस में किसकी बनती पथरी, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती हैं। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि बाइल जूस का काम क्या है, तो ये फैट को इमल्सीकृत कर देता है। क्या करते हैं, इमल्सीकृत। इतने क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको 97 नंबर पे डिस्कस किए, जितने भी बाइल से क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, तो वो एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन, मगर ये बच्चों में एक्टिव होता है और पुरुषों में ये डीएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन, एमाक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं कॉर्निया ऑफ आई, लेंस ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई और ऑक्सीपिटल ऑफ आई, तो रेटिना ऑफ आई में पाई जाती हैं। और यहाँ बाईपोलर, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन, बाईपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो भी नजर डालते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आयन इसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। रुधिर के स्कंदन के दौरान प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तन करने वाला आवश्यक आयन है, तो वो कैल्शियम आयन होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के वायु में फेफड़ों की क्षमता होती है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों में क्षमता कितनी होती है, तो वो होता है 3000 ml। इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस फिशेज, तो वो लार्जर देन द हार्बीवोरस फिश, स्मॉलर देन द हार्बीवोरस। तो यहाँ कार्निवोरस पूछता है, बिल्कुल सही है, स्मॉल होती है हार्बीवोरस के अपेक्षा, हार्बीवोरस की बड़ी होती है और जो कार्निवोरस होती है इसकी छोटी होती है। इसका कारण भी होता है कि जो हाफ्स होती हैं, जो घास फूस मछलियाँ खाती हैं, उनके इंटेस्टाइन इसलिए बड़ी होगी, उनको पचने में समय लगता है, और जो मांस खाती हैं उनको पचने में समय कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुफर कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, सेंसरी एक्टिविटी, टॉक्सिन सिक्रीशन, एंजाइम सिंथेसिस, फाइगोसाइटिस, तो ऑप्शन इसका डी सही है, फाइगोसाइटोसिस के रूप में ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑक्सेंटिक सेल्स सिक्रीट, तो ऑक्सेंटिक सेल्स HCl का स्रावण करती हैं, किसका स्रावण करती हैं, HCl का। तो ऑप्शन इसका जो भी सही होगा HCl का है, वो आगे दिया होगा, वो दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर सेल आर, कुफल कोशिकाएं हैं फैगोसाइटेटेड सेल इन लीवर, तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था, और जो इरेस्मस डार्विन है ये इनके दादा थे, चार्ल्स डार्विन के दादा इरेस्मस डार्विन थे। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागत दी थी, डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। तो ऑप्शन इसका चूंकि जो है वो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ वेयर, तो वो है ऑस्ट्रेकोडर्मी, कौन सी है, ऑस्ट्रेकोडर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंड्यूसर इन ओपरान इज, ओपरान में इंड्यूसर का काम कौन करता है, तो वो है लैक्टोज, क्या करता है, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज द चेकर बोर्ड मेथड्स, चेकर बोर्ड किसने दिया था, तो आपने इस तरह का चेकर बोर्ड देखा होगा, जिसमें हम वर्गीकरण करते हैं 4 खाने बनाकर, और यहाँ हम गैमेट्स रख देते हैं X Y, और मान लेते हैं यहाँ A और B है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले इससे क्रॉस कराते हैं, फिर इससे, फिर इसको इससे, इससे कराते हैं। चेकर बोर्ड किसने दिया था, पुन्नेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोलीफेज जो ये कंटेंस होता है 174, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड DNA पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड DNA। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि किस वायरस में सिंगल, किस में डबल, तो इस तरह के क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको थोड़ा सा इस पे प्रकाश भी डाल दें, तो हम आपको बता दें, जो काउलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है उसमें DNA पाया जाता है, ध्यान रखना, अक्सर RNA पाया जाता है प्लांट में, मगर काउलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है उसमें DNA पाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ एनिमल वायरस की। इन्फ्लुएंजा वायरस में सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, राउस वायरस में सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, एड्स वायरस में सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, पोलियोमाइसेलाइटिस वायरस में सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, रियो वायरस में डबल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है। रियो वायरस ध्यान रखना, इसमें डबल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, और रियो वायरस में डबल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, अभी जो हमने आपको बताया। वुंड ट्यूमर वायरस में डबल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, राइस डॉर्फ वायरस में डबल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हमने आपको इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीनोम मीन्स क्या होता है, तो हम आपको बता दें, जीनोम मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट्स। गैमेट्स में जो नंबर, यानी किसी भी कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम्स की हैप्लॉइड संख्या को हम जीनोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड संख्या को जीनोम बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ गैमेट्स में ही हैप्लॉइड होगा, इसलिए हमने ऑप्शन इसको सी को सही माना है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपके अनुसार क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीज मेटा आर प्रेजेंट फर्स्ट सीन इन, तो चीज मेटा हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो हम आपको बता दें 5 अवस्थाएं तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होती हैं। लिप्टोटीन में जो धागे होते हैं वो खुलते हैं और ये स्थित होती है। पैकेटीन और जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जोड़े बनाते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है और डिप्लोटीन में चीजमेटा दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। क्या सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नैक्स आर मॉडिफाइड इन, तो ये मैक्सिलरी टीथ में टीथ जो होते हैं, और हम आपको बता दें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो जो पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नैक्स से जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं उसके 2 वीडियो पढ़े हैं, वो जरूर आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। जैकॉब्सन का ऑर्गन संबंधित है, तो वो स्मेल से संबंधित है, घ्राण से संबंधित है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रॉन इज, प्रॉन में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा, ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेल स्केरिस डिफर फ्रॉम द फीमेल स्केरिस इन हैविंग, नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें पीनियल स्पाइक्यूल पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था इस तरीके से संरचना दिखाई देती है स्केरिस की। ये यहाँ 2 संरचनाएं छोटी छोटी पाई जाती है, इसे पीनियल स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। मेल का खास करेक्टर होता है, इसका सिरा मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरागैस्ट्रिक कैविटी किसे बोलते हैं, तो वो स्पंजोसील को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा लाइमेक्स मूव्स बाय, तो अमीबा जो लाइमेक्स होता है वो प्राय लोबोपोडिया से मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिफेलोपोड्स आर क्लास एनिमल विच इज द, तो इसका क्या होता है, हेड इज लोकेटेड ऑन फुट, हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरेक्स, तो ऑप्शन इसका बी वाला ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PBr322 फेमस फॉर, तो ये एक प्लाज्मिड है इसलिए ये फेमस है। और अप टू 35 to 40 टेम्परेचर रेट द इंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज बाय एवरी, तो इसका ऑप्शन सही है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A phytohormones involved in the novosynthesis of alpha amylase in the germinating barley seed is, तो वो है जिब्रेलिन। कौन है, जिब्रेलिन। तो 122 का ऑप्शन क्या सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हैप्लोपाइपस ग्रेसिलस में लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर की कंडीशंस कैसी होती है, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, ये कभी खिलते नहीं हैं। ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन द रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, रिप्रोडक्टिव एपेक्स, वेजिटेटिव एपेक्स। इसका आप सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जितने भी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं अभी तक बोले हैं उनमें से 45% क्वेश्चन हूबहू आपको रखे मिलेंगे, क्योंकि बैक एग्जाम के 45% और जो कि हमने नए क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो लगभग हम 100% क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसको देखेंगे तो आपको वहाँ सब कुछ नज़र आएगा। उसके साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और दूसरा शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अगर आप कहीं टेलीग्राम पे जुड़े हैं वहाँ जरूर शेयर करिए। इसी के साथ नमस्कार।